एप्स्टीन फाइल्स बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन जो है उनकी जो फाइल्स हैं उसमें अब वज़ीर आज़म कीर स्टारमर जो हैं उनके भी लिंक्स जो हैं वो शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। उसके बाद जो है वो उन पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है। इस हवाले से हम बात करते हैं। लंदन से सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्योंकि अब ये जो लिंक स्टैब्लिश किया गया है कीर स्टारमर का एप्स्टीन फाइल्स के साथ, उसके बाद ऐसा लग रहा है उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। फॉर नाउ कहा जा रहा है कुछ कामनेस जो है वो नजर आ रही है, लेकिन शायद ये वक्ती है। क्या आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, एप्स्टीन फाइल्स अभी तक तो वो सारी फाइल्स से रिलीज नहीं हुई है, अभी तो फाइल्स और आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो आई है उसमें जो कीर स्टारमर का डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पीटर मेंडलसन को जो अमेरिका के जैसे अहम मुल्क में वहां पर एम्बेसडर बनाना जी और एक पर्सनल रिकमेंडेशन उनकी देना और उनको ऑनरशिप देना, और फिर ये पता चलना है कि पीटर मेंडलसन ने एक्चुअली तो पूरे स्टेट सीक्रेट्स जो थे वो पैसों की खातिर एप्स्टीन को बेचते रहे, बल्कि देते रहे। तो ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कीर स्टारमर के लिए, उनकी जजमेंट के लिए भी। वो सारे लोग जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, अभी तक जो कीर स्टारमर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि चूंकि एप्स्टीन फाइल्स सीक्रेट्स थी, किसी को पता नहीं था कि ये रिलीज होंगी, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि उन्होंने एक्चुअली झूठ बोला, और ये कि पीटर मेंडलसन या जो प्रिंस एंड्रयू थे, ये लोग ये कर क्या रहे थे, ये किसी को पता नहीं था अनलेस कि अभी फाइल्स रिलीज हुई है। लेकिन उनके ऊपर जो सवालात हैं कि एक ऐसे शख्स को, पीटर मेंडलसन को, उनके ऊपर ज्यादा स्क्रूटिनी होनी चाहिए थी, और ये प्राइम मिनिस्टर की जजमेंट का सवाल है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो इस स्केल पर क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व था, खवातीन की एक्सप्लॉयटेशन में, उसको एक ऐसे बंदे को अपॉइंट कर दिया। लेकिन प्रेशर जो फर्स्ट 48 आवर्स थे उसमें वो बहुत ज्यादा था कीर स्टारमर पर उनकी पूरी कैबिनेट ने उनके साथ खड़े हुई, और लग ये रहा था क्योंकि मीडिया की तरफ से ये प्रेशर ज्यादा था, उनको पार्टी की तरफ से प्रेशर नहीं आया। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि एटलीस्ट ये वाला जो एप्स्टीन फाइल्स वाला जो इशू है, इसके ऊपर कीर स्टारमर सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जो बरतानिया की इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल हो चुकी है, जो बाकी एक जो बेचैनी है, ये लगता नहीं है कि कीर स्टारमर जो वो अपनी जो टर्म है वो पूरी कर सकेंगे। तो मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रेट करें, आपने कहा कि क्योंकि ये एप्स्टीन वाला मामला जो है इस पे तो उनके अपने लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनके दो क्लोज लोग, उनके चीफ ऑफ स्टाफ और जो एक कम्युनिकेशन का बंदा था, वो दोनों जो हैं वो उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो मांग लिया है, शायद यहाँ रिजाइन कर दिया है। मुझे अगर मैं आपसे पूछूं तो गवर्नेंस का ज्यादा परसेंटेज है या फिर एप्स्टीन फाइल्स का प्रेशर ज्यादा है? दोनों में से किस चीज में के हवाले से कीर स्टारमर इस वक्त ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं? देखिए, जो ओवरऑल जो उनके लिए जो परमानेंट इश्यू है ना, वो तो परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का, प्रोमिसेस जो उन्होंने वादे किए थे कि मैं बरतानिया को ब्रोकन ब्रिटेन है उसको मैं ठीक करूंगा, ये असल मसला तो उनको ये है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का तो ये एक ऐसा मामला है कि ये आया और ये चला गया, और उसमें कुछ मतलब वोटर्स भी, उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है ये चीजें सीक्रेट थी, ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि कीर स्टारमर को जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको पता होते, और ये उनको एक डेफिनेटली बहुत सारे चूंकि और भी नाम आ रहे हैं, किसी चूंकि रॉयल फैमिली का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो लिहाजा उनकी यहाँ तो बचत हो जाएगी। लेकिन जो असल उनके लिए मसला है वो जिन वादों के ऊपर आए थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और ये कि वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वो प्राइसेस कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, असल वादे, अफोर्डेबल हाउसिंग देंगे, एजुकेशन, यानी सारे जो इकोनॉमी से रिलेटेड उनके वादे हैं ना, वो सारे वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आए। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, लोगों की वेजेस नहीं बढ़ी, और यकीन करें यहाँ पर लोग लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 मिलियन से ज्यादा लोग बेनिफिट्स कर रहे हैं जो दुनिया का कोई काम नहीं करते, और स्टेट उनको फीड कर रही है। ये वो है जो, और बहुत सारे तकरीबन 500 मिलियन ऐसे लोग हैं कि जो सेमी सिचुएशन में है कि जिन्हें बेनिफिट्स कुछ हिस्सा ले रहे हैं। सो इस तरह ये एक बहुत बड़ा उनके लिए क्राइसिस है कि लोगों को सेटिस्फाई करना थ्रू स्टेप्स के जिससे बरतानिया की जो इकोनॉमिक रिवाइवल हो, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है बरतानिया की वो बढ़े। ये जो मसाइल हैं, जो सबसे बड़ा जो मसला जो इकोनॉमी का, ये उनके लिए एक ऐसा इशू है जो उनकी जान नहीं छोड़ रहा, और अभी तक जो उन्होंने जो भी कुछ किया उसमें ये लगता नहीं है कि वो जो पिछली गवर्नमेंट ने जो मस छोड़ा था, जिसका उन्होंने वादा किया था कि वो उसको क्लीन अप करेंगे, ये लग नहीं रहा कि वो किसी भी तरह से उसको अभी तक क्लीन अप कर पाए। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया लंदन से।
अच्छा, ये हमने देखा कि टोनी ब्लेयर के बाद कोई स्टेबल कोई हुकूमत नहीं आ सकी 2007 के बाद, मेरा ख्याल है जब उनको हटाया गया था। तो उसके बाद जितने अब तक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर प्लीज करेक्ट में, कोई 8-10 प्राइम मिनिस्टर तो आ चुके हैं, और अब आप एक और बता रहे हैं कि ये भी ईजान ऑलमोस्ट लाइन में है। और उनका शबाना महमूद साहबा जो हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन है, उनका नाम सामने आ रहा था कि शायद पहली खतून आउटसाइडर जो हैं वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। तो ये तो कोई स्टेबिलिटी आती नहीं लग रही, जो आप बता रहे हैं, महंगाई है, इश्यूज हैं, जॉबलेसनेस है, सारी चीजें हैं। ये क्या वजह बनी है 10-12 साल में? तो एक प्राइम मिनिस्टर भी मेरा ख्याल साल से ज्यादा एवरेज शायद उसकी नहीं है सर ब्रिटेन में। और शबाना महमूद साहब के कितने चांसेस हैं? अच्छा, शबाना के चांसेस तब बनेंगे जब केयर स्टार्मर अगर रिजाइन करेंगे। तो अगर रिजाइन वो करते हैं तो जो यही है कि फिर नेचुरली जो शबाना महमूद है, चांसेस उन्हीं के, चूंकि वो होम सेक्रेटरी हैं और इस मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट की पोजीशन है तो वो होम सेक्रेटरी की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्री है या चांसलर होता है, ये तीन है जो मतलब जो क्राउन जिनको पोजीशन माना जाता है। तो इसमें तो शबाना की पोजीशन तो निकलती है, लेकिन इस वक्त तक ये लग नहीं रहा कि केयर स्टार्मर, चूंकि उनकी पूरी जो पार्टी है ना, जो कैबिनेट है वो उनके साथ खड़ी है, जो की पार्टी है वो भी उनके साथ है। इस वक्त कोई लीडरशिप चैलेंज भी उनको नहीं है, लिहाजा अगले चंद महीने तो केयर स्टार्मर आसानी से गुजार देंगे। हाँ, अगर कोई बड़ा स्कैंडल हो रहा गया तो वो फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, और अगर उनकी किसी भी स्कैंडल के नतीजे में अगर वो जाते हैं, वो रिजाइन करते हैं, तो शबाना महमूद का चांस तो क्लियर है। अच्छा, ये बताइएगा अभी आपने जो वहाँ के हालात का नक्शा खींचा है, उसमें पाकिस्तानी साहब ज़ाहिर है जो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे, चीज़ें, कोई आपकी बातचीत होती रहती है पाकिस्तानी कम्युनिटी से कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं? कुछ लोग तो मुझे ये भी पता है वापस भी हैं पाकिस्तान, लंदन को छोड़ के, स्पेशली स्टूडेंट्स जो थे जिनके पास वर्क परमिट भी थे, उन्हें फील हुआ है कि लंदन वगैरह में जॉब्स नहीं है, सो दे आर बैक टू पाकिस्तान। वहाँ का क्या हाल है? आप तो मिलते मिलाते रहते होंगे उनसे। सर, यहाँ पर जॉब का तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये कि पिछले जो है ना चंद सालों में, 8-10 सालों में, यूके ने एजुकेशन सेक्टर में पैसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना लोगों को वीजा दी है। और ये नहीं कि लोगों को इन्होंने वीजा देकर कुछ जनरॉसिटी की है, इन्होंने पैसे बनाए एजुकेशन के नाम पर, बिलियंस ऑफ डॉलर पाउंड इन्होंने बनाए। लेकिन फिर वो जो लोग आते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट देकर आए और फिर वो ठहरते हैं, और वो पैसे देकर ठहरते हैं। लिहाजा अब इस वक्त जो जॉब मार्केट की सिचुएशन ये है कि बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास डिग्रीज भी हैं, जो फॉरेनर्स आए हुए हैं, जो इस वादे पर उन्होंने दिए कि हम हाईली स्किल्ड हैं, लेकिन हाईली स्किल्ड उनके पास जॉब नहीं है। तो ये वाला क्राइसिस तो बहुत ज्यादा चल रहा है। जो वहां पर जो अच्छे मतलब पढ़े लिखे जो खाते पीते घरानों के बच्चे हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन्होंने पीछे फैमिली का प्रेशर है कि कमाओ, खुद भी खाओ, हमें भी दो और मुस्तकबिल भी बनाओ, वो लोग तो बड़ी मुश्किल में हैं। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो टोटली जो रिलाई करते हैं कि वो पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट से उनको फैमिली पैसे भेजेंगी और वो उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारी आज से 8-10 साल पहले जो स्टूडेंट्स को जितनी जल्दी जॉब मिल जाती थी, वो काम अब जो ब्लैक इकोनॉमी में मिल जाती थी वो रूप भी बंद हो गया, जो इरेगुलेटेड इकोनॉमी थी। लिहाजा अब जॉब्स हैं लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। आपने जो पाकिस्तानी प्लेयर थे नासिर जमशेद जो हैं, उनका इंटरव्यू किया है एंड ही मेड सर्टेन कन्फेशंस, और जो वो जरा हमें बताएंगे। उनको वो जेल भी हुई थी, वो उसमें बैटिंग वगैरह में, मैच फिक्सिंग में, आपने उनका एक्सक्लूसिव किया जिसमें उन्होंने सारी शर्मिंदगी का इजहार किया, जरा उसकी डिटेल बताएंगे उसकी, नासिर साहब की। जी क्लासेस साहब, वो नासिर जमशेद साहब को जो मैंने इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने ऑब्वियसली वो तो इस हद तक वो रिग्रेट कर रहे हैं कि वो रो पड़े, और उन्होंने कहा कि उनको वो बयान नहीं करते। 10 साल के बाद वो पहली बार नासिर जमशेद बोले, और उन्होंने वो बोले इसलिए कि वो अपना मौक़िफ़ सामने रख सकें कि उनके से जो उस वक्त हुआ वो बहुत उनके साथ, मतलब उन्होंने वो ये कहते हैं कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि मैंने ज्यादती की। लेकिन जो वो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो जेल में थे तो उन्होंने कई बार सोचा कि वो खुदकशी कर ले, यानी इतना एक सिचुएशन होती है। जो एम्पैथी की बात क्लासर साहब ये है कि नासिर जमशेद वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बहुत अच्छा उनका करियर था, सारा कुछ। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि मैं पूछा उनसे कि बताएं आपने ये आप इतना आपका सारा कुछ एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर यू, तो आपने ये किया क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद तो ब्रेन हेमरेज हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने कहा कि मैं जल्दी से जो है ना कुछ 5-10 हज़ार पाउंड आसानी से बन जाएगा, और वो 2-4
फोन कॉल करने के ऊपर बन जाने थे जो कि उन्होंने उस वक्त बनाए, और उन्होंने उसने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन उनकी जो वाइफ है डॉक्टर सुमारा, उन्होंने बहुत कैरेक्टर शो किया, उन्होंने नासिर जमशेद को थ्रू आउट सपोर्ट किया, वरना और उसको छोड़ा नहीं, और नासिर जमशेद फ्रैंकली सर्वाइव कर गया। लेकिन देखिए इतना बड़ा स्टारडम होना और उसके बाद आजकल जेल चले जाना। क्या आजकल क्या करते हैं मुख्तसर से अगर प्लीज बता सके, आप क्या करते हैं अब वहाँ लंदन अभी में? तो देखें वो किसी भी किस्म की प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। अच्छा, उनकी बेटी है वो अब काउंटी क्रिकेट में चली गई है। सो नासिर ने किया ये है कि पिछले 8-10 साल में उसने जो टोटल टाइम अपना इन्वेस्ट किया है ना, वो अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाती है। ओके। तो बड़ी टैलेंटेड उनकी बेटी है, वो जो वॉरकशायर की लोकल काउंटी है वो वहां पर अब प्रोफेशनल क्रिकेट में चली गई है। तो ये उसने जो टाइम उनको घर पे काफी टाइम मिला, उसने अपने आप को फिट भी रखा है, फिटनेस वो कोच भी बन गए, और दूसरी तरफ अपनी बेटी को वो वॉरकशायर है वहां तक, जो काउंटी क्रिकेट है वहां तक उसको पहुंचाती।